हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए अंबिया में से थे और एक पूरी सूरा नूह उनके लिए वक्फ की गई है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तारीफ की है। अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे और अल्लाह के सच्चे रसूल। अब जब हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के किस्से की बात करते हैं तो इसके इख्तिताम तक बहुत से वाक़यात मौजूद हैं। जैसे जैसे साल गुजरते गए ज़मीन पर लोग बुत प्रस्ती की मश्क कर रहे थे। ये अमल इस तरह अमल में आया कि जब भी कोई नेक आदमी मर जाता तो उनकी यादगारी के लिए मुजस्समे बनाए जाते। आने वाली नस्लों ने उन्हें देवता समझकर उनकी पूजा शुरू कर दी। उनका मानना था कि ये देवता उनके लिए भलाई लाएंगे, बुराई से उनकी हिफाजत करेंगे और उनकी तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे। उन्होंने अपने बुतों के नाम रखे जैसे वुडू, नसरान वगैरह। असल में ये अच्छे लोगों के नाम थे जो उनके दरमियान रह चुके थे। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा कि वो अपनी कौम को अल्लाह के रास्ते पर वापस लाएं। वो एक बेहतरीन, मुकर्रर और बहुत सब्र करने वाले इंसान थे। वो अपनी कौम को ज़िंदगी के असरार और कायनात के अजायबात बताते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बार बार अपनी कौम से कहा कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करे। इसने उन पर वाज़े किया कि किस तरह शैतान ने उन्हें इतना अरसा धोखा दिया और अब वक्त आ गया है कि इस फरेब को रोका जाए। ये उनकी ज़िंदगी के 900 साल से ज़ायद अरसे तक जारी रहा, तबलीग करते हुए कि अगर वो नाफरमानी करेंगे तो जहन्नम की आग का अज़ाब होगा। ताहम सिर्फ कमज़ोर और गरीब लोग बशमूल मज़दूर इस पर यकीन करते थे, लेकिन अमीरों ने नहीं। अमीरों ने ठंडे अदम एतमाद से भरे गरीबों के साथ सौदा किया और हज़रत नूह से कहा कि वो अपने मकसद से बाज आ जाए। उन काफिरों ने कहा, हम आपको अपने जैसा एक आदमी के तौर पर नहीं देखते और हम आपको अपनी पैरवी करते हुए नहीं देखते सिवाय उन लोगों के जो हम में से सबसे कम हैं और पहली तजवीज़ पर, और हम अपने ऊपर कोई फजीलत नहीं देखते बल्कि हमारा ख्याल है कि तुम झूठे हो। सूरा हूद 13:27। ताहम हज़रत नूह ने हार मानने से इनकार कर दिया और मंतिकी वजूहात पेश की। मुनकरीन ने मजीद बहस की और कहा, उन्होंने कहा, ए नूह, तुमने हमसे झगड़ा किया और हमसे झगड़े को बहुत तूल दे दिया। अब हम पर ले आओ जिसकी तुम हमें धमकी देते हो, अगर तुम सच्चे हो। सूरा हूद 13:32। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अजाब तुम पर अल्लाह ही लाएगा, अगर वो चाहेगा फिर तुम बच नहीं पाओगे। और मेरी नसीहत तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं देगी, अगरचे मैं तुम्हें अच्छी नसीहत करना चाहूँ। अगर अल्लाह तुम्हें गुमराह करना चाहता है, वो तुम्हारा रब है और इसी की तरफ तुम्हें लूट कर जाना है। सूरा हूद 13:33-34। अपने सच्चे दलाइल के बावजूद वो अपने लोगों को अल्लाह पर ईमान लाने के लिए घंटों दिन ब दिन कायल करता रहा। मजीद ये कि जब भी अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया तो वो तो इससे भागे, कानों में उंगलियां ठूंस कर हक सुनने में गुरूर करने लगे। मजमूई तौर पर इसे ओवर टाइम एहसास हुआ कि यकीनन इसकी कोशिशें बेकार थीं। निजता वो थका हुआ और उदास हो गया। अल्लाह सुब्हाना ओताल से काफिरों को हलाक करने की दरख्वास्त की, जैसा कि कुरान कहता है, और नूह ने कहा, ए मेरे रब, जमीन पर काफिरों में से किसी को ना छोड़ना। अगर तूने उनको छोड़ दिया तो वो तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और उनसे बदकार काफिरों के सिवा कोई पैदा नहीं होगा। सूरा नूह 71:26-27। फिर अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और हज़रत नूह से कहा कि वो लकड़ी और औजारों से समंदर से दूर कुश्ती बनाए। जब काफिरों ने इन तैयारियों को देखा तो वो इसका मजाक उड़ाने लगे कि वो पागल हो गया है। जैसा कि कुरान कहता है, और कुश्ती को हमारी नज़रों के नीचे और हमारे इल्हाम से बनाओ और मुझसे उन लोगों की तरफ से खिताब ना करो जिन्होंने जुल्म किया, वो यकीनन गर्क होने वाले हैं। सूरा हूद 13:37। कुफ्फार के तानों का जवाब देने के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और तुम जान लोगे कि किसको ऐसा अजाब मिलेगा जो इसे ज़मीन पर रुस्वा करेगा और किस पर आखिरत में दायमी अजाब नाजिल होगा। सूरा हूद 13:39। बिलाखिर जब कुश्ती बनी तो हज़रत नूह और उनके मोमिनीन ने सब्र के साथ अल्लाह ताला के हुक्म का इंतज़ार किया। अल्लाह ताला ने इस पर वही की कि जब हज़रत नूह के घर के तन्नूर से मुजिज़ाना तौर पर पानी निकलेगा तो ये सैलाब के आगाज़ की अलामत होगी और हज़रत नूह के कदम उठाने की अलामत होगी। फिर दिन आया और पानी मुजिज़ाना तौर पर मकीनों पर बरसा, जिसके नतीजे में शदीद बारिश हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कुश्ती को खोला और मोमिनों और जानवरों को अंदर आने की इजाज़त दी, जिसमें तकरीबन 80 अफराद थे।
इंसान और जानवर ऐसे जोड़े थे कि उनकी नस्लें परवान चढ़ीं और वो मदूम ना हो। हज़रत नूह ऐन की बीवी और उनके एक बेटे समेत काफिर उनके पुकारने के बावजूद दाखिल न हुए। हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे बेटे हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों के साथ ना रहो। सूरा हूद 13:42। ताहम इसके बेटे ने एक ना सुनी और कहा, मैं पानी से बचाने के लिए पहाड़ पर पनाह लूंगा। नूह ने कहा कि आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं सिवाय इसके जिस पर वो रहम करे। और उनके दरमियान मौजें आईं और वो डूबने वालों में से था। सूरा हूद 13:43। आखिरकार मौजों ने तमाम काफिरों को अपनी लपेट में ले लिया, जिनमें हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम के बेटे और बीवी भी शामिल थे। इसके बाद जब पानी जज्ब हो गया तो हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम गमगीन हुए और इस बात पर रो पड़े कि उनके बेटे और बीवी ने अल्लाह सुब्हाना व तआला की बातों को नहीं माना। इसके बावजूद हज़रत नूह ऐन ने अल्लाह की रहमत तलब की। इसने सबको कुश्ती से रिहाई दी और जिंदगी जमीन पर मामूल के मुताबिक चली गई। आखिरकार हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम का इंतकाल हो गया और उनकी अपने बेटे को आखिरी नसीहत ये थी कि अल्लाह की इबादत करो। फिर दिन आया और पानी मुजिज़ाना तौर पर मकीनों पर बरसा, जिसके नतीजे में शदीद बारिश हुई। हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम ने कुश्ती को खोला और मोमिनों और जानवरों को अंदर आने की इजाज़त दी, जिसमें तकरीबन 80 अफराद थे। इंसान और जानवर ऐसे जोड़े थे कि उनकी नस्लें परवान चढ़ीं और वो मदूम ना हो। हज़रत नूह ऐन की बीवी और उनके एक बेटे समेत काफिर उनके पुकारने के बावजूद दाखिल न हुए। हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे बेटे हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों के साथ ना रहो। सूरा हूद 13:42। ताहम इसके बेटे ने एक ना सुनी और कहा, मैं पानी से बचाने के लिए पहाड़ पर पनाह लूंगा। नूह ने कहा कि आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं सिवाय इसके जिस पर वो रहम करे। और उनके दरमियान मौजें आईं और वो डूबने वालों में से था। सूरा हूद 13:43। आखिरकार मौजों ने तमाम काफिरों को अपनी लपेट में ले लिया, जिनमें हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम के बेटे और बीवी भी शामिल थे। इसके बाद जब पानी जज्ब हो गया तो हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम गमगीन हुए और इस बात पर रो पड़े कि उनके बेटे और बीवी ने अल्लाह सुब्हाना व तआला की बातों को नहीं माना। इसके बावजूद हज़रत नूह ऐन ने अल्लाह की रहमत तलब की। इसने सबको कुश्ती से रिहाई दी और जिंदगी जमीन पर मामूल के मुताबिक चली गई। आखिरकार हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम का इंतकाल हो गया और उनकी अपने बेटे को आखिरी नसीहत ये थी कि अल्लाह की इबादत करो।